सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या बोले तो अपन अपनी कंट्री इंडिया कंट्री और अदर कंट्री के ऊपर वीडियो बनाने वाले। सो अपनी कंट्री के ऊपर कितना प्राइस है वो तो अपनी कंट्री में प्रेजेंट अब जो प्रेजेंट डिस्प्ले में शो कर रहा है आपको, पार्ले जी का प्राइस कितना है 10 से 5 रुपीज़ अपने पास फ़िलहाल गाइस। सो अभी जैसा कि जापान है, अमेरिका है, अभी बहुत देश है, पाकिस्तान है, तो उसमें प्राइस कितनी है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वही चीज अमेरिका में 400 रुपए से भी ज्यादा की बिकती है और इंडिया की कौन सी 2 रुपए में मिलने वाली कैंडी है जिसे अमेरिकन हाजमोला तो मैंने बहुत खाया गाइस, सिर्फ 1 रुपए में। इतना पसंद करते हैं कि वो इसके 500 रुपए तक पे करने को तैयार है। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इंडिया में बिल्कुल सस्ती है लेकिन बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 टूथपेस्ट। तो रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा? हैरान कर देने वाला फैक्ट है। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10 गाइस आई थिंक इंडिया में ओनली फॉर 10 रुपीज़ में है, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत यूज़ करा है। डैम इतना यहाँ पर तो अपने पास बहुत से बहुत 10 एंड और एक मंजन मिलता था गाइस पहले के टाइम में। किसने किसने यूज़ करा कमेंट करो। 20 रुपए में आता है। नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब अराउंड 90 से 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है जो 3 या फिर $5 में यानी कि ब्रांड की बात करें तो अपने गाइस एक क्लोजअप आ जाता है, फिर बाद में एक कोलगेट आ जाता है, फिर बाद में एक ये कट करूँगा सीन कौन है। सो गाइस तो अपने पास इतने इतने ब्रांड आ जाते हैं। 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। 420 में से तो मैं मैक्सिमम बहुत ले लूँगा गाइस। अपने पास एक 10-20 तो आ जाएंगे 420 में। 10 वाले अगर 10 वाले 400 आ जाएंगे गाइस। 400 आ जाएंगे, 400 भी नहीं, सॉरी मैक्स में थोड़ा कमज़ोर हूँ। 1 2 10 20 वो तो 40 आ जाएंगे गाइस 400 में। 10 का हिसाब लगाए तो 40 आ जाएंगे, सोचो। क्रेस्ट और सेंसोडाइन का यूएई में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी एडी 8 से 15 के बीच होता है, मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों? मैं बिजनेस खोलूँगा गाइस, बहुत जल्दी बिजनेस खोलने वाला हूँ। अमेरिका में आ रहा हूँ, अमेरिको सालो। बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन्स सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है इसलिए प्राइस कम है। नंबर 9 मैचस्टिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में ये तो कॉमन है गाइस, इसे हम माचीज़ भी बोलते हैं, गाडे भी बोलते हैं। बहुत से बहुत ये आती है प्राइस में 1 रुपीज़ एंड अब तो 2026 में आ रही है 2 रुपीज़। लिटरली 1 रुपए से मिलती है मैचस्टिक्स। वही मैचेस जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। लेकिन यही छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर के कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये 25 से 40 रुपए की मिलती है। कनाडा में 30 से 50। रेट यहाँ पर क्यों ज़्यादा है बोले तो वहाँ का कुछ डिफरेंट होगा गाइस। वहाँ का जैसा कि अपने पास पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ पर कम होंगे, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो क्या कर रहा हूँ और अमेरिका में वहाँ भी रिटेल पैकेट्स को 2 से $5 में बेचते हैं, यानी 170 रुपए से 400 रुपए तक। अब समझो कि जो चीज इंडिया में हम 170 रुपये में, अपने पास तो यहाँ पे 20 रुपये में पूरा पैक मिल जाता है। उसमें ही मैक्सिमम 5 मिल जाते गाइस, 5 कभी भी फ्री में मांग लेते हैं, वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है क्योंकि मोस्ट लोग लाइट यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 8 हेयर कट। बाल कटवाने के लिए कितना पैसे देते हैं आप? 50। सही में गाइस मैं ये सोचता हूँ अदर कंट्री में बाल कटाने के कितने पैसे लेते हैं। अपने पास तो देखो गाइस मैक्सिमम, मैं तो पर्सनली मेरा अगर ओपन दिलाता हूँ मैं पर्सनली गाइस, मेरा 100 से 50 रुपीज़ अगर दाढ़ी को भी लगा लिया तो 150 टोटल गाइस, उतना ही होता है।
या फिर 100 या फिर कोई फैंसी सैलून में तो मैक्सिमम 400 से 500 रुपए। पर अगर ये सेम कट बाहर कराना पड़े तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल बेसिक कट उसके लिए $35 लगते हैं, मतलब अराउंड 3000 रुपए। कनाडा में तो बेसिक कटिंग के लिए 3000 रुपये गाइस, 3000 रुपये, अरे भाई साहब 3000 रुपये, वो तो गाइस बहुत ज़्यादा हो गए 3000 रुपये। वो तो उतने में तो मैं अगर 100 कटिंग वो तो मैक्सिमम 30 बार बना ले सकता हूँ गाइस, 30 बार अपनी कटिंग बना सकता हूँ दाढ़ी के साथ, दाढ़ी छोड़ के अगर 30 बार कटिंग बना सकता हूँ। सोचो गाइस 30 बार, महीने में एक बार बनाता है तुम्हारा भाई, मगर 30 बार बना सकता हूँ। बहुत टूट के खा रहे हो सालो तुम, ये कहाँ पर है कनाडा कुछ। $16 1600 रुपए पड़ता है। ये वो इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटवा ले। लेकिन ये इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्री अगर एक महीने के हिसाब से बोले तो पूरा साल तो आराम से ही कटा ले सकता है। कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर 15 से $20 पे करना पड़ता है, ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे गाइस वहाँ का रेट ज़्यादा होने का एक रीज़न हो सकता है, अगर अपन जैसा कि अब वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का नीटनेस, अपने इंडिया में तो ऐसा है जहाँ देखो वहाँ गुटखा थूक रहेगा, तो अपने इंडिया में भी है थोड़े बहुत सैलून ऐसे भी है कि बहुत नीटनेस है। पैसा होना चाहिए गाइस वहाँ पर जाने। अभी रही बात बाहर की बोले तो थोड़ा बहुत गलीज है, तो वहाँ का अपने इंडिया तो भी नीटनेस में ज़रा डाउन ही है गाइस, साफ में इसमें पोल्यूशन में बहुत डाउन है। दूसरी कंट्री में बहुत नीटनेस है गाइस, बहुत नीटनेस है पर्सनली मेरा बोले तो। ऐसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट कियोस्क आ गए हैं जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है। सिर्फ एक ये AI साले ने इतना निकाल चुका है, AI है गाइस, AI 1350 येन में, यानी 750 रुपए में। तो जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। मसलन पालेजी ये नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना। जी ने किसने खाया कमेंट करो एक बार। मैं तो बहुत खाया गाइस, बहुत हद से ज़्यादा। अब तक तो बहुत खा लिया, अभी भी खाता हूँ गाइस। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है, ये सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होता है। बड़े पैकेट भी 50 या 100 में आ जाता है। और जब फॉरेन कंट्रीज की बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना हो जाता है। अमेरिका में पार्ले जी का नॉर्मल पैकेट $4 या $5 यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। दुबई में अराउंड 80 रुपीस। कनाडा में गाइस एक पैक 400 रुपये बोले तो कुछ तो डिफरेंट होगा गाइस, वहाँ का टेस्ट वगैरह क्वालिटी वगैरह डिफरेंट होगा, इस वजह से कुछ रेट ज़्यादा मिल रहा है। 100 रुपए तक ये पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने में इंडिया में एक आदमी पार्ले जी का पूरा कार्टून खरीद ले, उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलता है। इस प्राइस है कि मेन वजह इंपोर्ट ड्यूटीज है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे इसे इंटरनेशनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया है। इंडियंस के लिए तो ये सिर्फ बिस्किट है, लेकिन अमेरिकन और कैनेडियंस के लिए ये एक्सोटिक इंपोर्टेड स्नैक है। नंबर 6 चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी मिल्क का जिक्र ना हो तो इम्पॉसिबल है। डेयरी मिल्क तो बहुत फेवरेट है, बहुत खाया मैंने। तो यहाँ का इसका अपने पास तो 10 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, मैं लास्ट 200 रुपीज़ का लिया। एंड सुना भी मैं 500 का भी है बोल के सुना। आई थिंक यहाँ पे रेट सुनते हैं कितना है। डेयरी मिल्क की सबसे छोटी चॉकलेट 10 रुपए से शुरू होती है। नॉर्मल प्राइस 100 से 200 रुपए के बीच है। 10 रुपये का भी नहीं, 5 रुपये का भी खाया मैंने, इतना मिलता है इतना। और स्पेशल गिफ्ट एडिशन 800 से 1000 तक जाती है। लेकिन यूएई में देखो तो डेयरी मिल्क या सिल्क के पैकेट्स 150 से 300 रुपए तक के स्टार्ट होते हैं और प्रीमियम स्टोर्स में 1500 से 2000 तक के भी बिकते हैं। अमेरिका में ये मोस्टली इंपोर्टेड कैटेगरी में आती है, इसलिए नॉर्मल पैक भी $4 से $7 यानी कि अराउंड 500 रुपए। गाइस अपने पास इंडिया में इतना पैक मिलता है, इतना मिलता है, वो 500 में मिलता है, उस वजह से यहाँ पर सेम है। रुपए तक का ये होता है। जापान में इंपोर्टेड चॉकलेट्स 200 से 400 रुपए तक के रेंज में मिलती हैं। यूएसए से थोड़ी सस्ती पर इंडिया से काफी महंगी। इस प्राइस गैप के बीच शुगर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 5 पेंसिल। स्कूल की बात करो और पेंसिल याद ही नहीं आए तो क्या बात है। इंडिया में मेट्रास और अप्सरा इतनी कॉमन है कि हर स्टूडेंट के बैग में ये मिलती है। बेसिक गाइस किसने तोड़ के इसे चाबा है एक बार मुझे कमेंट करो। मैं तो बहुत करता था गाइस, बहुत ये चीज़ से, लेकिन हाँ मैक्सिमम ये 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ में मिल जाती थी जब मैं जाता था स्कूल। पेंसिल सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती है, पर वहाँ सीन कुछ अलग ही है। दुबई में फेबर कैसल वुडन HB पेंसिल का प्राइस लगभग 1.2 से 1.4 दिरहम होता है, जो इंडियन रुपीस में 22 से 26 रुपए तक पड़ता है। अमेरिका में फेबर कैसल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है और वो वहाँ $1 से $1.5। सो गाइस
वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है अभी मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं एक वीडियो शूट करना है गाइज मेरे को, जिस पे क्रिएचर्स, मतलब मिथिकल क्रिएचर्स पे वीडियो शूट करना है, और बहुत ऐसी वीडियोस अच्छे अच्छे आने वाले हैं गाइज। तो क्या करना मालूम ना, चैनल को आप जाके कर देना सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करें तो मेरी जैसा आपको वीडियो आती ऐसा नोटिफिकेशन मिलती। थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है गाइस, एडजस्ट कर लो। आने आने को अपन माइक हेडफोन सब खरीद लेंगे तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो एंजॉय करो, मस्त पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह खाओ, सुकून से रहो। तब तक के लिए बाय।